नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद सकलाठ जल के ध्वनित हों व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में आचार्य पद्मनंदी देव ने की। इसके प्रथम अधिकार धर्मोपदेशामृत के 198 श्लोकों में से हम 87 पढ़ चुके हैं। आज हम 88 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर बात चल रही है कि धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि 10 रूप हैं। वहाँ क्षमा के संदर्भ में 5 श्लोकों में बात की और मार्दव के संदर्भ में 2 श्लोकों में बात बताई गई है। कल हमने मार्दव धर्म के संदर्भ में एक श्लोक पढ़ा, जिसमें एक बात तो ये बताई कि मार्दव कहते किसे हैं। तो उन्होंने कहा जाति आदि के गर्व नहीं करने को मार्दव कहते हैं। और वो मार्दव कौन धारण करता है, कर सकता है? तो कहा कि जो इस सारे जगत को इंद्रजाल के समान या स्वप्न के समान अस्थिर क्षणभंगुर जानता है, वो मार्दव धर्म को धारण कर पाता है। बाकी तो लोग इसको स्थायी मान करके और अभिमान करते हैं। देखो, वस्तु स्थिति यह है कि ये सारा जो संयोग है, ये सब वियोग रूप होना ही है, विनाशी है, क्षणभंगुर है। अब इतनी सी बात, थोड़े सा फर्क पड़ता है कि कोई चीज़ तो ऐसी है जिसका वियोग 2 दिन में हो जाएगा, कोई ऐसी है जिसका वियोग 2 साल में होएगा, कोई ऐसी है जिसका 100 साल में होएगा, पर होएगा तो सही। संसार में ऐसा कौन सा संयोग है जिसका वियोग नहीं होता? नाम ही है ना संयोग, मतलब योग हुआ है। वो 2 अलग चीजें हैं, और अलग चीजें हैं तो 2 चीजें कभी मिलकर एक तो होती नहीं है। ये तो शाश्वत सत्य है। तो 2 चीजें मिलकर एक नहीं होंगी तो क्या होगा उनका? अरे आज हमारे संयोग में है, आज हमारे को संयोग हुआ, तो इसके पहले किसके संयोग में थी? वस्तु कोई नई उत्पन्न तो हुई नहीं। भाई कोई चीज नई उत्पन्न होती है क्या? नई तो उत्पन्न नहीं होती। तो कोई चीज आज मेरे संयोग में आई, इसका मतलब इससे पहले किसी अन्य के संयोग में थी, और आज मेरे संयोग में है तो कल किसी अन्य के संयोग में होगी। ऐसा ही स्वरूप है ना। तो फिर हम व्यर्थ ही अभिमान करते हैं। बाबूजी बता रहे थे ना कल, आप क्या बोलते थे गांव में कि कई लोग गुमान करे धरती जीव चलती फिरती छाया छे। क्या बोलते थे, क्या बता रहे थे आप? घटती बढ़ती छाया है। क्या बोलते पूरा? आपके मेवाड़ में क्या बोलते हैं ऐसा? दिन में 3 बार छाया बदलती है। नहीं, वो बाबूजी बोल रहे थे कुछ, मेरे को घटती बढ़ती छाया, और वो काय घटती बढ़ती ढलती 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 बढ़ती छाया। नहीं, उसके अलावा एक वाक्य और बोलते ना उसके साथ कि घमंड क्यों करते हो, ऐसा कुछ बोलते। बाबूजी एक और वाक्य बोला था आपने, फिर घमंड क्यों करते हो, ऐसे कोई वाक्य था ना उसके लिए। हाँ, तो पूरा बोल के बताओ ना वापस। हाँ,
घमंड काय को करते हो, गति मट्टी छाया है, जो भी बोलते हो वो समझ लेना, है ना, समझ गए ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि अपन क्या समझ रहे हैं कि ये कोई चीज हमको मिल गई, परमानेंट मिल गई। ये परमानेंट नहीं है, किस चीज का अभिमान कर रहे हो। और इस जीवन में नहीं बदलेगा तो आयु पूरी होने के बाद तो बदलेगा ही बदलेगा। भाई सारी जिंदगी तो नहीं बदलेगा साहब, हमारा तो ऐसा है, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट धन, सब कुछ हमारे तो पट्टा लिखा के लाए तो चलो इस जन्म में नहीं पलटेगा, लेकिन उत्तम हुआ चांडाल हुआ, धूप कीड़ों में गया। राजा मर के विष्ठा में कीड़ा बन जाता है, उत्तम कुल में से मर करके चांडाल नीच कुल में जाकर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज का घमंड करना, तो कल जो श्लोक पढ़ा ना उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जगत को अस्थिर मानोगे तो मान नहीं होगा, और इन संयोगों को परमानेंट मानोगे तो अभिमान होगा। बस इतनी सी बात है। जवानी में बुजुर्गों को देखकर उनका अपमान तिरस्कार करने वाले क्या है, ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, क्या है ऐसे धीरे धीरे करते हैं, फटाफट तो नहीं चलते हैं, फटाफट तो नहीं करते हैं। अरे भैया जब तेरे पर बुढ़ापा आएगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि एक एक कदम कैसे आगे बढ़ता है। चाहते हुए भी नहीं चल सकते, तो वो अवस्था का ज्ञान अगर युवावस्था में ही हो जावे तब तो घमंड होगा नहीं, तब तो किसी बुजुर्ग का तिरस्कार करेगा नहीं। और यदि वो उसका उस समय उसको भान नहीं होगा तो तिरस्कार कर देगा, लेकिन तिरस्कार करने के बाद क्या होगा कि जब वो अवस्था आएगी तब पछतावा होगा, और क्या होगा, उसके अलावा कुछ होगा ही। तब याद आएगा कि हमने इस प्रकार से अपमान किया था, लेकिन आज हमारी यही दशा हो गई, ऐसा स्वरूप है। तो यहाँ यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जगत को ज्ञानी लोग चर्म चक्षुओं से नहीं देखते हैं, ज्ञान नेत्र से देखते हैं, और वे देखते हैं कि ये सब क्षणभंग है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक और है इसका, शार्दूल विक्रीडित छंद है। कास्था सद्मनि सुंदरे विपरीतो दंदयमाने निधि कायादौ तु जरादिभिः प्रतिदिनं गच्छत्यवस्थान्तरम् इत्यालोचयतो प्रदीप्रशमिना सस्वद्विवेकोज्ज्वले गर्वस्यावसरः कुतोऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि। कास्था, का आस्था, का मतलब क्या, आस्था मतलब आशा। क्या आशा है, क्या उम्मीद करें किस चीज की। सद्मनि, सद्मनि, सद्म मतलब होता घर, सद्म मतलब घर, मकान। तो कह रहे उस मकान की, उस घर की क्या आशा, कौन से घर की, सुंदरेपि, सुंदर घर के भी, बहुत सुंदर मकान है, सुंदर घर है, तो उसकी क्या आशा करें कि ये तो परमानेंट रहेगा। कि बोले कैसा है वो सुंदर घर भी, परितो, परितो मतलब चारों ओर से, सब ओर से, दंदह्य माने अग्नि भी, अग्नि भी मतलब अग्नि से, दंदह्य माने मतलब जलते हुए। जो सुंदर मकान है लेकिन चारों ओर से वो आग से घिर गया है। अब बोलो कितने, क्या उम्मीद उस घर की आप, अरे घर तो बहुत सुंदर है, अरे बहुत सुंदर होगा ना, पर सब तरफ से आग ने घेर लिया उसको, आग लग गई है, अब क्या उम्मीद है उसकी बोलो। जो मकान सब ओर से आग से घिर गया हो,
अब उस घर की क्या उम्मीद करे बताओ कि वो बचेगा? जो गाड़ी सब तरफ से आग से लपटों से घिर गई हो, आग लग गई हो जिसमें, अब उस गाड़ी की बचने की कोई उम्मीद है? उम्मीद? उसी प्रकार कायादौ, काया आदि में, काया आदि मतलब काया मतलब शरीर, काया आदि मतलब शरीर आदि, और सबसे नजदीक तो शरीर है, और शरीर के बाद तो सब बाहर की चीजें हैं ना। तो काया आदि में मतलब शरीर आदि में भी क्या हो रहा है? जरादि भी, जरा मतलब बुढ़ापा, आदि, आदि मतलब रोग, एक्सीडेंट, ये सब दूसरी चीजें भी तो आती है ना। इस शरीर आदि में वृद्धावस्था आदि के द्वारा प्रतिदिनम, प्रतिदिन, हर दिन, हर समय गच्छति अवस्थान्तरम, अवस्थान्तरम मतलब दूसरी अवस्था को गच्छति प्राप्त होता है। ये शरीर भी हमारा क्या हो रहा है कि दिन 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 करके वृद्धावस्था आदि के द्वारा इसकी अवस्था बदल रही है, पर्याय बदल रही, बदल रही कि नहीं बदल रही है? बचपन में हमको क्या इस बात का भान था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? बचपन में क्या हमको इतनी अकल थी किसमें क्या विटामिन है, क्या चीज शरीर को खाने में फायदा होएगा, क्या खाने से नुकसान होएगा? माँ पीछे पड़ती थी दूध पी ले, तो हम दूध नहीं पीते थे। वो कहती हलवा खा ले, तो हलवा नहीं खाते थे। फिर भी शरीर बढ़ता ही जाता था। 2.5 किलो के पैदा हुए है ना, और 50 किलो के हो गए। हमको ये पता ही नहीं पड़ा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हमारी मर्जी आए तो खाते, मर्जी आए जब खाते, खाते तो खाते, नहीं खाते तो नहीं खाते। और तो भी 50 किलो के हो गए, 25 साल के हो गए, जवान हो गए, शरीर बढ़ता ही गया, कोई समस्या नहीं हुई। और अब हमको पता है कब खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूरा ध्यान रखते हैं। इतने बजे दूध लेना है, इतने बजे छाछ लेना है, इतने बजे पानी पीना है, इसके ऊपर ये नहीं खाना है, उसके ऊपर वो नहीं पीना है, ये बादाम जरूरी है, ये अखरोट जरूरी है, सब ध्यान रख रख के सब। और अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब वजन घटता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और अब शरीर की ताकत भी कम होती जा रही है। बोलो क्या हो रही दशा? तो ये शरीर अपने हाथ में है, अपन इसको हृष्ट पुष्ट बड़ा स्वस्थ कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं तो अभी करो, नहीं कर पा रहे ना। और बचपन में करने का कोई विकल्प तक नहीं था, फिर भी हो रहा था। इस शरीर को जैसा होना है वैसा होता है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं इसको अपना मानूं या परमानेंट मानूं, ये मेरी भूल है। एक इसका समय है बढ़ने का, वो बढ़ता है, समय है घटने का, जर्जर होने का, तो घटता है, जर्जर होता है, और एक समय आता है जब छूट जाता है। ये स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं, समझ में आई पहली लाइन और दूसरी लाइन? पहली लाइन में तो उन्होंने कहा कि देखो, सुंदरेपि सद्मनि, सुंदर घर में भी अग्नि भी परितो दंडय माने, अग्नि से चारों ओर से जलते हुए की का आस्था, क्या उम्मीद। उसी प्रकार दूसरी लाइन में कहा कि कायादौ शरीर आदि, जरादि भी वृद्धावस्था आदि के द्वारा प्रतिदिनम अवस्थान्तरम गच्छति, प्रतिदिन अवस्थान्तर को प्राप्त होता है, प्रतिदिन इसकी अवस्था बदलती रहती है, ये कमजोर होता है, प्रतिदिन कमजोर होता है।
वृद्धावस्था से तो धीरे धीरे होता है, क्रम क्रम से होता है, और कभी एक्सीडेंट में एक साथ खत्म हो जाता है, कभी आकाश से बिजली गिरती है और खत्म हो जाता है, कभी बिजली का तार गिरता है और खत्म हो जाता है, कभी जो है क्या नाम से कोई ऐसा रोग आता है कि जिस रोग से खत्म हो जाता है। तो ये शरीर का परिणमन, तो ये शरीर सदा रहेगा। गामा पहलवान का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे बस को, चलती हुई बस को रोक दे, वैसे दो हाथ से दोनों साइड से बस आवे चलती हुई तो ऐसे रोक दे दोनों, इतनी ताकत थी उसके अंदर। फिर क्या हुआ? वृद्धावस्था में अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकता, या मक्खी बैठी हो तो उसको उड़ा नहीं सकता। इतनी ताकत शरीर में थी कि चलती बस को हाथ से ऐसा रोक दे। और वृद्धावस्था में ऐसी दशा हो गई कि अपने मुंह पे मक्खी बैठी है तो उसको उड़ा नहीं सकता। अब ये बात अगर वो उसी समय समझ में आ जाए तो अभिमान होएगा? नहीं होगा। लेकिन ये बड़े मतलब एक विडंबना है कि व्यक्ति को समय रहते बात समझ में नहीं आती, तभी समझ में आती है जब उसके ऊपर, खुद के ऊपर गुजरती है। कोई समझाता भी है तो भी अब ऐसा ही मोह का पर्दा पड़ा है कि समझ में नहीं आती बात। जब खुद पे गुजरती है, लेकिन कह रहे ठोकर खाकर तो सभी समझते हैं, लेकिन समझदार तो वे हैं जो दूसरों को ठोकर खाते हुए देखकर समझ जाते हैं। अपने ठोकर लगे, अपन गिर जाए, फिर बाद में संभल के चले, उसमें क्या दम है? वो तो सभी समझते हैं, उसमें तो क्या है। लेकिन समझदार तो वो है कि अपने से आगे चलने वाले पे नजर रखे, और वो ठोकर खा के गिरा तो खुद पहले ही समझ जाए वहां कुछ है, पत्थर वत्थर गड्ढा है, जमीन ऊंची नीची है, वो गिर गया है, तो अब अपने को वहां संभल के चलना। ये बात उसको पहले ही समझ जाए, उसको समझदार कहते हैं। जो खुद गिर जाए फिर समझे तो इसलिए यहाँ हमें तो भाग्य से ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा मिले हैं, ये जिनवाणी माता मिली है कि जो हमें अन्य महापुरुषों के अनुभवों से हमें सिखाती है। ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। अब ये क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं मिला तो सारा जीवन बर्बाद कर दिया स्थायी समझ करके, और फिर बाद में पता चला कुछ भी स्थायी नहीं। और ये क्षणभंगुरता का ज्ञान होने से जीव जलते भिन्न कमल की तरह जी लेता है। ठीक है भैया, संसार है, आए हैं, व्यापार में करना पड़ता है, नौकरी कर रहे हैं, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, लेकिन अपना काम इसमें रचना पचने का नहीं है, क्योंकि ये सब संयोग है। मैं इनसे भिन्न निराला तत्व हूं, मैं ज्ञान स्वभावी ज्ञायक, ये मेरे ज्ञान दर्पण में झलकने वाली चीजें हैं, लेकिन इनसे मैं प्रभावित होता नहीं हूं। ऐसा उसको भान रहता है तो वो जागृत रहता है, और वो कर्म बंधन से बहुत सारे से व्यर्थ के से बच जाता है। तो यहाँ अभिमान से बच जाता है। कैसे बच जाता है? कि जो ये समझ जाता है कि ये शरीर आदि वृद्धावस्था आदि के द्वारा प्रति क्षण प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। बड़ा आश्चर्य है ना, विडंबना है कि अंजुलि के पानी की तरह हमारी जवानी क्षीण होती जा रही है। कितनी टाइट पकड़ो आप, ऐसे दबा के पानी लेके जाओ ऐसा अपनी चुल्लू में, और ऐसे एकदम टाइट करो, बिल्कुल जोरदार। नहीं, कोई तो कर लेता होगा ना आप लोगों में कि एक बूंद भी नहीं गिरे ऐसे। मैंने तो करने की कोशिश करी कई बार, ऐसे एकदम ऐसे भींच ली उंगलियां,
एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, लेकिन मैं तो असफल रहा उसमें। आप लोग और करके देख लेना अगर नहीं किया हो तो, कितना भी आप करना, लेकिन एक एक बूंद पानी उसमें से गिरता ही है। अंजुलि के जल की तरह वह धीरे धीरे, ऐसे ही हमारी आयु भी धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये शरीर भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारी स्थिति है। लेकिन विडंबना यह है, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही है। शरीर कमजोर हो रहा है और इच्छा प्रबल हो रही है। शरीर कमजोर हो रहा है, आयु घट रही है और हमारी इच्छाएं बढ़ रही है। लगता है अब तो हम जाने वाले हैं, तो ये और कर जाएं। अभी आयु का भरोसा नहीं, अब जाने वाले हैं, बीमार रहने लग गए हैं, पता नहीं कब चले जाएं। आजकल तो सुनते हैं वो अचानक चले गए, वो अचानक चले गए, अब पता नहीं हम भी कब चले जाएं। इसलिए ऐसे करते हैं, बच्चों के लिए ये और कर जाते हैं, ये और कर जाते हैं, वो और कर जाते हैं। अरे हम चले ही जाएंगे, फिर वो कौन देखने वाला है? नहीं साहब, बच्चे हैं, अपना दायित्व है, बच्चों के लिए करना अपना ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है। हमने कोई कसर रखी क्या आज दिन तक? सब किया ना। लेकिन बहुत तृष्णा करना वो क्या उचित है? कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कि पुत्र यदि तुम्हारा सुपुत्र होगा, योग्य होगा, तो आप 1 रुपया छोड़ के मत जाना, आप कर्जा छोड़ के जाना, तो भी वो सब कर्जे को उतार के माला माल हो जाएगा। योग्यता है ना उसमें। और यदि पूत कपूत, वो कुपुत्र है, उसके अंदर योग्यता नहीं है, तो आप कितना भी 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके छोड़ के जाना, वो थोड़े ही समय में उसको व्यसनों में बर्बाद कर देगा, सट्टा बाजार में खत्म कर देगा। और फिर क्या होगा? वही जो है भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तो आप कितना भी जोड़ के जाओ, और चाहे कितना ही मत जोड़ के जाओ, आगे वाला तो उसका पुण्य अपना अलग चलता है। आप करके जाओ, लेकिन उसके पुण्य में होगा तो मिलेगा उसको। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, कहां चली जाती संपत्ति? चक्रवर्ती है ना, तो चक्रवर्ती के पास तो सब तो है ना, उसके बाद 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, सब तो है ना। अब चक्रवर्ती चला जाए, उसकी आयु पूरी हो जाए, जो भी हो, दीक्षा ले ले कुछ, तो बेटे के पास वो संपत्ति तो सब रहेगी ना। कहां जाएगी संपत्ति? नहीं रहती संपत्ति। क्यों नहीं रहती? क्योंकि पिता का पुण्य था ना चक्रवर्ती पने का, लेकिन बेटे का चक्रवर्ती पने का पुण्य नहीं है, तो नहीं रहती उसके बाद। ऐसा स्वरूप है। इसलिए कह रहे, जगत में सब संयोग क्षणभंगुर है, अभिमान करना व्यर्थ। 2 लाइन समझ में आ गई? आग से घिरे हुए सुंदर मकान की भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, उसी प्रकार इन शरीर आदि, वृद्धावस्था आदि से प्रतिदिन इसकी अवस्था बदल रही है, तो इसकी क्या उम्मीद करना? और कह रहे, इत्यालोचयतो हृदि प्रशमिना सस्वद्विकोज्ज्वले। इति आलोचयतो, इति मतलब इस प्रकार, आलोचयतो मतलब विचार करते हुए। आलोचना करना मतलब कोई निंदा करना नहीं होता। आलोचना का अर्थ, आलोचना का मतलब होता है विचार करना। अब हम लोग क्या है, नेगेटिव विचार करते हैं, पॉजिटिव कुछ करते नहीं, इसलिए विचार को ही हमने आलोचना मतलब बुराई समझ लिया। लेकिन वैसे आलोचना का अर्थ अच्छाई बुराई जो कुछ भी है उसका विचार करना, उसको आलोचना कहते हैं। हिंदी साहित्य में बहुत सारा साहित्य आलोचना साहित्य होता है। आलोचक को आजकल समीक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलोचना मतलब समीक्षा। समीक्षा में क्या है, उसके गुणों का भी विचार किया जाता है, दोषों का भी विचार किया।
जैसे किसी ने कोई किताब लिखी तो उस किताब की हम क्या है आलोचना करें, समीक्षा करें, तो क्या काम है हमारा, किताब इसमें ये अच्छाई है, इन्होंने ये चीज़ बढ़िया लिखी है ये, और कुछ कमी हो तो भाई ये कमी भी है, इसमें ये कमी रह गई है, ये कुछ अशुद्ध छपी है, इसमें ये कमी रह गई है, और ये अच्छाई है इसके अंदर कि ये बात पहले कभी नहीं थी मौजूद और वो इन्होंने लिखी है, इसमें इसकी शैली अच्छी लिखी है। तो कुछ अच्छी चीज़ें बताना और कुछ जो कमियां रह गई हो वो भी बताना, इसको कहते हैं आलोचना, इसको कहते हैं समीक्षा। अब ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, तटस्थ रह करके समीक्षा करें तब तो ठीक है, लेकिन अब समीक्षक भी राग द्वेष से घिर गए, जिसको उससे राग है वो हर चीज अच्छी अच्छी बता रहा है, कमियों की बात ही नहीं करता है, और कोई द्वेष रखता है तो वो कमी कमी गिना रहा है, उसकी अच्छाई बता ही नहीं रहा है। जबकि सही बात यह है कि देखो दुनिया में कोई भी ऐसी दुनिया में कोई आदमी ऐसा ढूंढ के बता दो आप कि जिसमें बस केवल 200 गुण है ही नहीं। आप दुनिया में एक आदमी ढूंढ के बता दो आप जिसमें बस सब बुराई बुराई, अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं, बता दो। ऐसा आदमी मिल जाए तो बता दो आप, नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा आदमी ढूंढ के ले आओ जिसमें सब अच्छाई ही अच्छाई है, बुराई नाम की कोई चीज ही नहीं है, आप ले आओ ढूंढ के, मिल जाएगा। मालूम आपको एक बार ऐसी जांच का काम पड़ा था, जैसे शिकायत थी एक जने की, तो जांच का प्रकरण था, गवर्नमेंट में जांच होती ना, तो शिकायत प्रकरण था, जांच करनी थी। तो अब जिसकी शिकायत की उससे पूछा गया, क्या पूछा गया कि इसके अंदर क्या बुराई है और क्या अच्छाई है। तो वो बुराई 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 सब, क्योंकि उसने तो शिकायत की थी, तो शिकायत की तो बुराई 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 बुराई। तो उन्होंने कहा कि इसको बरी कर दो, मतलब जिसके विरुद्ध इसने शिकायत की है उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इसकी दृष्टि नेगेटिव है, ये सब चीज सब बुराई बुराई दिख रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे आप उसकी 4 बुराइयां गिनाओ, लेकिन 2 अच्छाई भी तो होगी, वो भी तो बताओ कि ये 2 अच्छाई भी है इसमें, तब हम समझेंगे कि तुम्हें उसकी अच्छाई भी पता पड़ रही है और तुम्हें बुराई भी पता पड़ रही है, इसका मतलब तुम शिकायत सही कर रहे हो। समझ आ रही बात आपको? ये सच्ची घटना है, मैंने खुद अपने साथ में ये हुआ। वो जांच करता ने कहा तुमको इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं, कोई अच्छाई नहीं है इसके अंदर, कोई अच्छाई नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि नेगेटिव। ठीक है, तुम्हें उससे शिकायत है, ठीक है, तुमने शिकायत की है, उसके अंदर बुराइयां होंगी, वो बुराइयां बेशक बताओ, लेकिन कुछ तो अच्छाई होगी। बंद घड़ी भी 2 टाइम तो सही टाइम बताती है। अब ये बंद हो जाए ना, खराब घड़ी हो, तो 8:20 पे तो सही बता रही है ना, ये 8:20 पे तो सुबह और शाम 8:20 पे 2 बार तो सही बताएगी, भले खराब हो घड़ी तो भी 2 बार तो टाइम सही बताएगी, बाकी टाइम गलत बताएगी भले, पर 2 टाइम तो सही बताएगी। और आप कह रहे नहीं ये तो खराब है, ये तो हमेशा खराब बताती है, हमेशा ही गलत बताती है, इसका मतलब आपकी दृष्टि खराब है। खराब घड़ी में भी ये स्यादवाद है, ये अनेकांतवाद है, ये अनेकांतवाद है। जो आज पूरे देश में माहौल बिगड़ रहा है ना, उस माहौल बिगड़ने का एक ही कारण है कि वो दूसरे पक्ष की बात नहीं करते, बस एक पक्ष जिसको लड़ना है वो सामने वाले ने जो पक्ष उठाया, सामने वाला उसका विपरीत पक्ष उठा करके उसको हाईलाइट कर देता है और वो कहता है साहब ये गलत है, पहले वाले की ये बात गलत है। अरे हम कह रहे हैं ना कि उसकी बात भी सही है और तुम्हारी बात भी सही है, हम ये थोड़ी कह तुम्हारी बात गलत है, लेकिन सर्वथा तुम्हारी भी गलत है और सर्वथा उसकी भी गलत है। मुझे तो जब से ये अनेकांत स्यादवाद का जो भाई साहब की कक्षाएं सुनी है ना 2-3 महीने लगातार, ये कोरोना काल में ऑनलाइन में, तब से ऐसा मतलब समझ में आ गया है जगत कि मुझे दुनिया में कोई भी संगठन
कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, ऐसा कोई नहीं दिखता कि जिसके अंदर सब बुराई बुराई हो, अच्छाई नाम की कोई चीज ही नहीं हो। और मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता, देखो मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूं इस बात को आपके सामने, मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जिसमें सब अच्छाई हो, बुराई नाम की कोई चीज नहीं। मैं आंख मीचकर किसी भी का समर्थन नहीं कर सकता। क्या कहा? आंख मीचकर किसी एक का समर्थन नहीं कर सकता मैं, और आंख मीचकर किसी एक का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका विरोध करने जाऊंगा तो उसमें भी मेरे को दो अच्छाइयां नजर आती है, और जिसका समर्थन करने जाता हूं तो उसमें भी मुझे दो बुराइयां नजर आती है। अब मैं क्या करूं बताओ, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु में अनेक धर्म है परस्पर विरोधी, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है कि हमें एक ही पक्ष नजर आता है, और इसीलिए हम एकदम से उसका विरोध करने भी तैयार हो जाते हैं, और एकदम से किसी का आंख मीचकर समर्थन करने भी तैयार हो जाते हैं। भाई परस्पर विरोधी वस्तुओं, धर्मों से युक्त वस्तु है। कैसी है वस्तु? परस्पर विरोधी धर्मों से युक्त वस्तु है। कई लोग मेरे को भेजते हैं, क्लिप भेजते हैं, साहब उसने ये बोला है, ये सुनो जरा सा, ये वीडियो सुनो, उसने ये बोला है, आप बताओ इसके बारे में बताओ। तो मैं ये बोलता हूं, शायद किसी अपेक्षा ये सही है और किसी अपेक्षा ये गलत है, इस अपेक्षा से ये गलत है और इस अपेक्षा से ये सही है। तो साहब एक जवाब दे दो, आप सही है गलत है, तो एक जवाब हुए तो मैं एक दे दूं, जब जवाब उसका एक है नहीं तो मैं कैसे दे दूं बताओ? कहते साहब उन्होंने ये बोला है, आपका क्या कहना है? हम कह रहे कथनचित सही बोला है, किसी अपेक्षा से सही बोला उन्होंने और किसी अपेक्षा से गलत बोला है। वे दूसरी अपेक्षा का निषेध कर रहे हैं तो वे गलत हैं, वे अगर सर्वथा मान रहे हैं तो गलत हैं, और वे कथनचित कह रहे हैं तो हमें क्या आपत्ति? हमें कोई आपत्ति नहीं, कथनचित तो हम भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे क्या? हम भी मान रहे हैं। तो ऐसा ही स्वरूप है। देखो यहाँ तो मार्दव धर्म की बात चल रही है, अनेकांशवाद आ जाता है बार बार। हाँ हाँ बिल्कुल बात ऐसी है, हाँ है ही सही। बोलो अभी रात है कि दिन है? अरे एक उत्तर चाहिए हमको, यस और नो। तो यहाँ पे नहीं लगाना है, कुछ अपेक्षा नहीं लगाना है, निरपेक्ष कथन करके बताओ। अपेक्षा लगानी पड़ेगी ना, अपेक्षा नहीं लगाओगे तो आपको ये कहना पड़ेगा रात भी है दिन भी, या तो आप अपेक्षा लगाओ कि यहाँ पे इस समय रात, यहाँ पे इस समय रात है, वो तो बात सही, लेकिन आप सीधे कहो रात ही है बस खत्म, तो खत्म थोड़ी होता है क्या? अरे दूसरी जगह कई जगह अभी दिन है, और यहाँ पे भी अभी रात है, 12 घंटे बाद दिन हो जाए, 10 घंटे बाद दिन हो जाए, तो यहाँ पे भी सर्वथा रात थोड़ी है क्या? तो रात है तो वो या तो अपेक्षा बताओ, आप किस अपेक्षा से बात कर रहे हो, किस क्षेत्र की अपेक्षा, किस काल की अपेक्षा, और या तो आप अपेक्षा नहीं बताते हो तो फिर स्यात लगाओ, कथनचित लगाओ। भाई किसी अपेक्षा, हम खुलासा नहीं कर रहे आपको, पर है कोई अपेक्षा उसमें। देखो खैर ये जगत है, जगत तो जिसको लड़ना है वो लड़ेगा और या तो पद्मनंदी देव ने घोषणा कर दी कि स्वेच्छाचारी जगत, जिसको जो मानना हो माने, हम तो किसी से राग द्वेष नहीं करते, हम तो नहीं लड़ेंगे, जिसको लड़ना हो लड़े, हम तो नहीं लड़ेंगे। जब वो लड़ने आएगा आने दो, आने दो, हम तो नहीं लड़ेंगे। ये हमारे आचार्यों के वचन है। देखो क्या कह रहे हैं, अभी मार्दव धर्म का श्लोक पूरा कर लें। देखो अतः मुनीश्वर नहीं इति आलोच्य, तो इस प्रकार विचार करते हुए हृदय, हृदय मतलब किसमें विचार करते हुए? हृदय में। कौन विचार करते हुए? प्रशमिनः, प्रशमिना मतलब शांत कसाय वाले मुनिराज, जिनकी कसाय समन हो गई, ऐसे प्रशमिनः। और सस्वत, सस्वत मतलब निरंतर, सस्वत मतलब ऐसा विचार
कहाँ करते हैं? हृदय में करते हैं। कौन करते हैं? प्रशमिना, मतलब जिनकी कसाय शांत हो गई, ऐसे मुनिराज करते हैं। कब करते हैं? शाश्वत, शाश्वत मतलब निरंतर, शाश्वत, सदा। उनका हृदय कैसा है? विवेकोज्वले, विवेक से उज्ज्वल है, ज्ञान से पवित्र है। अपने हृदय में ऐसा विचार करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? क्योंकि उनका विचार, उनका हृदय विवेक से निर्मल है, विवेक से उज्ज्वल है। गर्वस्य अवसर कुतोत्र घटते भावेषु सर्वेपि। जब वो ऐसा विचार करते हैं ना, तो गर्वस्य अवसर, गर्व का मतलब घमंड का, अभिमान का अवसर, मौका, कुतो मतलब कहां, कैसे, घटते घटेगा, मतलब घमंड करने का मौका ही नहीं मिलता उनको, किसी बात का घमंड करने का अवसर ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे हर चीज में क्या विचार करते हैं? क्या विचार करते हैं? कि अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती। वो हर चीज के बारे में क्या विचार करते हैं? कि ये अस्थिर है। जैसे पैसा आ गया, मेरे को लॉटरी लग गई, 10 करोड़ रुपए मिल गए आज, तो कहते हैं स्थायी नहीं है, धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएंगे, सदा काल नहीं रहेंगे। घमंड किस बात का? शरीर में बल है, धीरे धीरे वृद्धावस्था के साथ ये खत्म हो जाएगा, तो अभिमान नहीं होता। सुंदरता है, ये धीरे धीरे जवानी ढलेगी, सुंदरता खत्म हो जाएगी, तो उसको कोई अभिमान नहीं। जो ऐसे विचार करते हैं ना क्षणभंगुरता का, तो कहते हैं उनको गर्वस्य अवसर कुतोत्र घटते, तो उनको गर्व का मौका कैसे आएगा? घमंड करने का मौका आता ही नहीं है। भावेषु सर्वेषु अपि, सारे भावों में, सारी बाहर के जितने भी संयोग होवे, जाति होवे, कुल होवे, बल होवे, रिद्धि होवे, जो कुछ भी होवे, हर अवस्था में उनको क्या विचार आता है? ये दिन भी नहीं रहेंगे। क्या विचार आता है? ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो फिर उनको घमंड होता ही नहीं। ज्ञानियों को घमंड क्यों नहीं होता? घमंड क्यों नहीं होता? क्योंकि वे जानते हैं आज 100 लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, और जब जैसे ही मेरी जबान फिसलेगी तो 1000 लोग निंदा करने वाले खड़े होंगे। अब ये जबान मेरे हाथ में तो नहीं, जिस दिन फिसलना होगी फिसल ही जाएगी। तो जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वही कल निंदा करेंगे। तो प्रशंसा करने पर अभिमान नहीं करना, और निंदा करें तो दीनता नहीं लाना। विचार करना कि जे कर्म पूरब किए खोटे, मैंने किया ना, मैंने पहले किसी की निंदा की है, इसलिए मेरे को ऐसा कर्म बंधा कि आज मेरी निंदा हो रही है। क्यों निंदा हो रही? भाई हमने किसी की निंदा की तो ऐसा कर्म बंधा कि हमारी निंदा हो गई। ये बात है। देखो अभी समय तो अपना पूरा होने जा रहा है, हिंदी पढ़ते हैं। सुंदर घर भी जले चतुर्दिश, तो बचने की क्या आशा, प्रतिदिन जर्जर होती काया, के टिकने की क्या आशा। अतः मुनीश्वर निर्मल उर में नित विवेक से करे विचार, जाति ज्ञान कुल आदि विषय में मद का अवसर कैसे आ। सरल है ना। सुंदर घर भी जले चतुर्दिश, चारों दिशाओं से आग लग जाए सब तरफ से, तो बचने की क्या आशा, उस घर के बचने की कोई। प्रतिदिन जर्जर होती काया, ये शरीर प्रतिदिन कमजोर हो रहा है, इस शरीर के टिकने की क्या आशा, जब जो कमजोर होता जा रहा है। तो अतः मुनीश्वर निर्मल उर में, इसलिए मुनिराज अपने निर्मल हृदय में नित विवेक से करें विचार, ज्ञान से विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? जाति ज्ञान कुल आदि ये सब विषय क्षणभंगुर है, इसलिए मद का अवसर कैसे आए, इनमें अभिमान कैसे करेंगे। ज्ञानियों की चिंतन धारा कुछ अलग होती है। अज्ञानी जैसे सोचते हैं, ज्ञानी उससे विपरीत सोचते हैं। फिर ज्ञानी कहेंगे
बोलो कोई ये कहे ना सुबह हो गई, सूरज निकल आया, तो बोलता है कहाँ सुबह हो गई, कहाँ सूरज निकल आया। मेरी सुबह तो तब होएगी जब सम्यक दर्शन का सूरज निकलेगा। मैं तो मोह की अंधियारी में पड़ा हूं, मोह अंधेरी में पड़ा हूं, मेरे लिए तो अभी रात ही है। कोई कहे भोजन कर लो, तो वो बोलता है ये भोजन तो शरीर का है, मेरा भोजन तो ज्ञान और आनंद है, मैं वो भोजन करूं तब मेरा भोजन होए। ये दाल रोटी पूड़ी सब्जी ये तो शरीर का काम है। तो उनकी दृष्टि में हर चीज ऐसा लगता है उनको। चलो समय हो रहा है इसलिए हिंदी पढ़ देता हूं जल्दी से। जो अत्यंत मनोहर भी है किंतु जिसके चारों तरफ अग्नि जल रही है, ऐसे घर के जलने से बचने की जिस प्रकार अंश मात्र भी आशा नहीं की जाती, उसी प्रकार जो शरीर वृद्धावस्था से सहित है तथा प्रतिदिन एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण करता रहता है, ऐसा शरीर सदा काल रहेगा, इसका विश्वास कैसे हो सकता है। इस प्रकार विवेक पूर्वक निर्मल हृदय में विचार करने वाले मुनि के समस्त पदार्थों में अभिमान करने का अवसर ही नहीं है। इसलिए मुनियों को सदा ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। कैसा ध्यान करना चाहिए कि ये सब संयोग क्षण भंगुर है। ये सारे के सारे संयोग कैसे हैं? जो वन ग्रह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुरधन चपला चपलाई। ये सारे के सारे संयोग इंद्रधनुष के समान, बादलों में चमकने वाली बिजली के समान क्षण भंगुर है। ऐसा विचार करने पर मार्दव धर्म प्रकट होता है। इन संयोगों से भिन्न अपने आत्मा को पर दृष्टि ले जाने पर मार्दव धर्म प्रकट होता है। आत्मा को भूलकर संयोगों को अपना मानने से, उन संयोगों से अपने को बड़ा मानने से, अथवा संयोगों के अभाव में अपने को छोटा मानने का नाम भी अभिमान ही है। छोटा मानने का नाम भी अभिमान है। अरे संयोग नहीं है तो तेरा क्या बिगड़, तेरा क्या घट गया? अनंत गुणों में कोई कमी आई? अपने को छोटा मानना और बड़ा मानना दोनों सही नहीं माना ना, विकृति है दोनों। सही स्थिति यह है कि न मैं छोटा हूं न मैं बड़ा हूं, मैं तो जैसा हूं वैसा। चलो आप लोग बताइए आज की इस चर्चा में से जो भी आपको समझ में आया हो 88वें श्लोक के संदर्भ में, जो भी आप में बताना चाहते हो। हाँ जी सुरेश जी, भाई साहब बताएं। इस श्लोक में मुनियों के संबंधी विचार करते हुए मुनिगण को वे सोचते हैं कि जो निर्मल हृदय वाले विवेकी मुनि है वो हमेशा ऐसा विचार करते हैं कि मद आदि का अवसर हमारे अंदर है ही नहीं है, और वो शरीर को क्षण भंगुर मानते हुए आचार्य इसका उदाहरण देते हैं वापिस, जैसे एक सुंदर मकान और चारों तरफ अग्नि जली हुई है तो वो कैसे बच सकता है? कभी नहीं बच सकता। इसी तरह शरीर के लिए कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन इसकी अवस्था जर्जर होती जाती है, उसकी अवस्था हमेशा एक सी नहीं रहती है, उसमें क्या मान अभिमान करना। ऐसा बहुत बढ़िया आपने बताया। महिला वर्ग से भी एक जना जो भी आप में से बताना चाहे, महिला वर्ग से बता। ये इसमें बताया है कि जैसे कितना भी सुंदर घर हो लेकिन वो चारों तरफ अग्नि से जल रहा हो तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। ऐसे ही मतलब बुढ़ापा आदि से जो शरीर है वो उसकी अवस्था निरंतर बदल रही है, तो ऐसे
बहुत बढ़िया आपने बताया कि वे मुनिराज इस प्रकार क्षणभंगुरता का विचार करते हैं तो उन्हें कभी भी घमंड नहीं होता है। आप और हमारे जीवन में भी घमंड नहीं आए तो इसका बहुत सरल तरीका बता दिया कि संयोगों को क्षणभंगुर समझें, उनको परमानेंट नहीं समझें।